बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट एंड वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको सॉल्व करना है। ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से आंसर तो वही आएगा, पार्ट की उन्होंने कंडीशन दी हुई है ना ऊपर कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको सॉल्व करना है। तो आए हम इसको पेपर के ऊपर सॉल्व करते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में के मुताबिक सॉल्व करने के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, कोई इसका ये तो पहले सिर्फ फ्रेंडली नंबर है, तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं टू पार्ट्स में कि 102 को हम लिख सकते हैं 100 + 2। ये हमने इसके 2.2 एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, वहाँ पे भी काफ़ी क्वेश्चन थे। तो इसमें ये बताया था कि जो नंबर इसमें फ्रेंडली नहीं होता उसको करीब तरीन फ्रेंडली नंबर में यानी ऐसे करके लिख सकते हैं। फ्रेंडली नंबर मैंने वहाँ पे बताए हुए हैं आपको उस क्वेश्चन में, उससे 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक ये होता है कि बाहर वाले नंबर को अंदर वाले नंबरों से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये पहले 100 को इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 × 100, फिर प्लस का साइन है, फिर 100 × 2। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। ये 2 0 इसके हैं, 2 0 इसके, टोटल कितने ज़ीरो हो गए? 4 0, 4 0 हो गए। बाकी नंबर जो बच गए हैं ज़ीरो के अलावा उनको मल्टीप्लाई कर लें। 1 1 द 1 प्लस 100 2 द 200। अब इनको प्लस कर लें 0 0 2 0 1। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो इसको भी बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लाने के लिए एक नंबर को हम वो किसी फ्रेंडली नंबर के पास लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं कि 50 - 1, तो फिर इसको नहीं लिखेंगे, या इसको लिख सकते हैं कि 50 + 1, जो सा मर्जी आप लिखते जाएं। इसको लिख सकते हैं 50 + 1, ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि 50 में 1 प्लस करें तो 51 ही होता है। तो अब बाहर वाले नंबर को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाहर वाले नंबर को 1 से। 49 × 50 प्लस, ये प्लस था ना इसलिए प्लस आ गया, 49 × 1। अब 49 को बेटा 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, और 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 ही रह जाएगा। अब इन दोनों को प्लस किया तो ये बेटा आंसर आ गया। तो बेटा इस क्वेश्चन में देखें कि कौन सा नंबर हमारे जो एक फ्रेंडली नंबर के करीब आ रहा है। तो 100 जो 3 है, इसको अगर हम करें तो ये ज़्यादा हमारे लिए इजी रह जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि 100 + 3 और मल्टीप्लाई बाय 59। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में कि 59 × 103। क्योंकि ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप समझ लें इसका मेथड क्या है। अब जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है उसको नंबर पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये यानी कि उल्टी साइड से मल्टीप्लाई होना शुरू होगा, इधर से होना। बाहर वाले नंबर ने अंदर ही मल्टीप्लाई है। तो पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें वो उस तरफ का अकेला नंबर आ रहा था, यहाँ पे इस तरफ ये अकेला नंबर आ रहा है। तो अब देखिए बेटा, पहले हम 59 को मल्टीप्लाई बाय 3, फिर प्लस है, फिर 59 को मल्टीप्लाई बाय 100। अब 59 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 5900, और इसी तरह फिर 59 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 177। अब इन दोनों को प्लस कर लें, दोनों को प्लस करेंगे तो बेटा ये आंसर आ जाएगा। ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इस तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट में करवाता हूँ। तो बेटा ये इसमें इस वाले क्वेश्चन में दोनों पार्ट, दोनों जो नंबर है दोनों सेम है, तो किसी एक को आप लिख लें। बाद वाले नंबर को ज़रा चेंज करना हमारे लिए आसान था, कि हमने आसान इसलिए कि हमने सारे वो जो पिछले क्वेश्चन इसी पैटर्न पे किए हैं कि बाद वाले को ज़रा करते हैं। तो 19 का करीब जो फ्रेंडली नंबर है वो है 20 - 1 करेंगे फिर भी वही आंसर आ जाएगा, या 10 + 9 करेंगे तो फिर भी वही आंसर आ जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि इसको 20 - 1 कर लूँ। पहले 19 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 19 को 1 से। 19 × 20
फिर माइनस है, फिर 19 मल्टीप्लाई बाय 1। मल्टीप्लाई दोनों करना है, एक ही ज़ीरो है, इधर आ गया 19 2 दा 380, 19 1 दा 19। तो अब बेटा 380 से हम इसको करेंगे ए माइनस, तो 361 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा इसका पांचवा पार्ट है। तो इसमें देखें कि इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे लिए जो आसान है ये 401 है। तो पहला नंबर एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई बाय 401 को हम लिखेंगे 400 प्लस 1। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक बाहर वाले नंबर को अंदर वाले दोनों नंबर से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। 350 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 400 के साथ, ये मल्टीप्लाई है, फिर प्लस का साइन आ गया, फिर 350 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 1 0 2 0 3 0 आ गए। और 35 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा होता है 140, प्लस 350 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 350 आ गया बेटा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 5 3 0 4 1। तो ये बेटा इनको प्लस करने से ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, ये इस क्वेश्चन का 6 पार्ट है बेटा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इनको कन्वर्ट करना है उसमें 98 हमारे लिए आसान रहेगा कि 98 के करीब भी 100 हो जाता है। तो 100 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो 98 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2। तो अब बाहर वाला नंबर पहले 100 से मल्टीप्लाई होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो पहले 520 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, हो गया। अब अगले से मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस आ रहा है, तो 520 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 इसके हैं, तीसरा 0 इसका है, तो 3 0 आ गए। 52 1 था 52, माइनस 1 0 है, 2 2 दा 4, 2 5 दा 10। तो इन दोनों को बेटा इसमें से इसको माइनस किया तो आ जाएगा 50960। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये पहले नंबर लाइन दी हुई हैं, इनको हमने इनकी वैल्यू भी लिखनी है और इसका अर्थमेटिक ऑपरेशन भी इसको सॉल्व भी करना है। तो देखेंगे, पहले हम इनको लिखते हैं। तो ये पहली जो लाइन ब्लैक में है ये 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक आ रही है, 9 तक। अगर यहाँ से बड़े नंबर की तरफ जाएगी तो प्लस की होती है, अगर बड़े से छोटे की तरफ जाए तो वो माइनस होती है। तो ये पीछे को कितने, ये एरो बना हुआ है, एरो भी शो कर रहा है कि ये लाइन किधर को जा रही है। तो ये कितने नंबर पीछे को जा रही है, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये -5 है। तो हम इसको अगर इस तरह से लिखें अर्थमेटिक ऑपरेशन फॉर्म में, तो 9 माइनस 5 तो 9 से 5 माइनस करें तो 4 आंसर आ गया। तो वैसे भी देखें ये लाइन कहाँ पे आके रुकी है, आगे देखो उसका स्टॉपर लगा दिया, दीवार आ गई, इसको एरो को रोक दिया गया है, इसके सामने 4 है, तो 4 हमारा आंसर है। तो यहाँ पे देखें पहला जो एरो है ये 2 स्टेप गया है, फिर अगला फिर वहाँ से 2 स्टेप और आगे गया है, फिर वहाँ से 4 पे आ गया, 4 से फिर आगे कितने स्टेप आगे गया है, 4 से आगे 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, 4 से आगे 3 स्टेप आगे गया है। तो ये फाइनल आगे कहाँ पे रुक गया है, 7 पे। हम इसको ऐसे भी लिख देंगे 2 + 2, ये 2 है ना, 2 + 2 फिर +3, इन सब को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7। ये बेटा इसका आंसर है। अब थर्ड पार्ट पे आ जाएं। थर्ड पार्ट में पहला एरो 0 से चला है और 8 पे आ गया है, 8, फिर वहाँ से फिर ये एरो इस तरह को वापस गया है। वापस कितने स्टेप गया है, 1 2 3 4 5 स्टेप वो वापस गया है। हम लिखेंगे 8 माइनस 5, क्योंकि 5 स्टेप पीछे गया ना, तो 8 से 5 माइनस करें तो आंसर आता है 3। ये अर्थमेटिक जो ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग भी 3 आंसर आ रहा है,
और वैसे भी आप देखें कि वो जो एरो आके रुका है वो 3 पे ही आके रुका है। ठीक हो गया। अब देखें बेटा इसका ये 4th पार्ट है। पहले एरो 8 पे आया है, 8, फिर 8 ये यहाँ से वापस 0 पे गया है। जितना उधर आया था देखें वो भी एरो उसके बराबर ही है, 8 ही वापस चला गया है। तो हो जाएगा 8 माइनस 8 में से 8 माइनस किया तो आंसर आ गया 0। तो देखिए वो एरो जाके 0 पे रुक गया है। तो ये बेटा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज भी करें, प्रैक्टिस करें। और जिन मेरे स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत शुक्रिया। तो अगर उनको समझ लगी, अच्छी लगे तो लाइक भी बड़ा ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।